हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सारी औरतें पानी खींचने के लिए अपना डोल नीचे छोड़ती है, लेकिन कसम खुदा की बाबा उस कुएं के ऊपर जब आमिना का कदम पड़ता है, आमिना डोल नहीं छोड़ती, बल्कि आमिना के चेहरे को पानी देखकर ऊपर आना शुरू हो जाता है। आमिना को डोल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आमिना का चेहरा जब कुआं देखता है तो पानी ऊपर छलांगे मारना शुरू कर देता है। मक्का की औरतें कहती है, आमिना जरा रुक जा, तेरे कदम की बरकत से ये पानी ऊपर आ जाए, हमारी भी मुश्किलें आसान हो जाए। कहा बाबा मैं इसी वजह से वहाँ पर रुकती हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए कि क्या मेरा पोता, मेरा लाल इतना बड़ा कमाली है कि जहाँ से तू गुजरती है खुशबू महक जाती है, जिस कुएं पर जाती है तेरे चेहरे को देखकर पानी ऊपर आ जाता है। कैसा मेरा लाल है, कैसा मेरा पोता है। कहा बेटी और भी कुछ है। कहा कि बाबा हाँ और है। कहा बाबा जान, जब मैं उस कुएं से पानी को लेकर रास्ते से आती हूँ ना, अब तवज्जो चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात अर्ज करने लगा हूँ आज के लिए, एकदम माहौल के हिसाब से दलील फिट होती है, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कर। कहा बाबा जब आमिना पानी लेकर रास्ते से आती है तो पता है ना, रास्ते पर जो कंकर पड़े होते हैं, पत्थर, वो कुछ कहते हैं। आज इंसान बोलते, लेकिन उस जमाने के अंदर पत्थर बोला करते। कहा बाबा जमीन पर पड़े कंकर कुछ कहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी वो क्या कहते हैं। कहा कि बाबा जब मैं कान लगाकर उन पत्थरों की आवाज को सुनती हूँ, जब रास्ते से चलते चलते मैं उन दरख्तों की आवाज को सुनती हूँ, तो वो दरख्त कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलुल्लाह। अब समझ में आया नबी पर सलाम पढ़ना कहाँ से आया। ये तो पुराने ज़माने से हम सलाम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। कहा बाबा जिस रास्ते से गुजरती हूँ दरख्तों और पत्तों के से आवाज़ आती है, ऐ नबी की माँ तुझ पर सलामती हो, ऐ नबी की वालिदा तुझ पर सलाम हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए सुनने के बाद, क्या मेरा लाल है, अल्लाह ने कैसा बच्चा मुझे अता किया, कैसा पोता मुझे अता किया। अब तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ से थोड़ा मुख्तसर करूँगा, इसलिए कि इसको सुनने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए और काफ़ी घंटे दरकार है सुनने के लिए, लेकिन इतना अभी नहीं हो पाएगा। जो काम की बातें वो आप लोगों के सामने अर्ज़ करता हूँ। अब इतना होने के बाद जब नबी की विलादत का वक्त करीब आया, जब नबी की विलादत का वक्त करीब आया, हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा सोचती है, अल्लाह अगर आज अब्दुल्ला ज़िंदा होते, अगर आज मेरा शौहर ज़िंदा होता तो मेरे घर के अंदर अंधेरा ना होता। आज मेरे सरताज अगर ज़िंदा होते तो आज मेरे घर के अंदर अंधेरा नहीं होता। इतना सुनना था, कुदरत को ये गवारा ना हुआ कि आमिना अपने ज़बान से ऐसे जुमले कहती है। हज़रत आमिना की जब अल्लाह ने ये आवाज़ को सुना तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ, आज महबूब की आमद होने वाली है, बुलंद आवाज़ से। अब ज़रा देखें हम और आप नबी की विलादत पर क्या कर रहे हैं। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। लेकिन नबी की पैदाइश पर अल्लाह ने क्या किया, नबी की पैदाइश पर अल्लाह ने क्या किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ, मेरे महबूब की विलादत होने वाली है, मेरे महबूब की विलादत होने वाली है। फरिश्तों को हुक्म दिया, चारों फरिश्ते को, हज़रत जिब्राइल को, हज़रत इज़राइल को, हज़रत मिकाइल को, हज़रत इसराफिल को, चारों फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ, मेरे महबूब की विलादत होने वाली है। हर एक फरिश्ता अपने साथ 1-1 लाख फरिश्तों की जमात लेकर जाए। मुकम्मल 4 लाख फरिश्ते नबी की विलादत के वक्त इस सरजमीन पर आए। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ। जाने के बाद फरिश्तों ने पूछा, मौला जाना तो है, कैसा जाए। जाने का भी कोई तरीका होता ना, मौला कैसा जाए। अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया कि जिब्राइल मेरे महबूब की विलादत का वक्त करीब है। तवज्जो चाहता हूँ, मेरे
महबूब की विलादत का वक्त करीब है, अपने साथ फरिश्ते लेकर जाओ और अपने हाथों के अंदर झंडे लेकर जाओ। मसला है, 4 लाख फरिश्ते अपने साथ लेकर जाओ और झंडे लेकर जाओ। पहला झंडा मशरिक के अंदर गाड़ा जाए, दूसरा झंडा मगरिब के अंदर गाड़ा जाए, और कहा बचा मौला एक, इसको कहां गाड़ेंगे? 2 तो गाड़ देंगे, एक कहां गाड़ेंगे? रब तबारक व ताला ने कहा कहीं नहीं, बल्कि मेरे घर के ऊपर, खाना काबा के ऊपर गाड़ दिया गया। इसलिए कि नबी की विलादत हो रही है, नबी की विलादत हो रही है। अब चारों फरिश्तों के अंदर से एक फरिश्ता ऐसा है जिसको हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मेरी ड्यूटी तो तूने बड़ी सख्त लगाई है, मुझे जब ज़मीन पर जाना पड़ता है तो किसी की रूह को खींच के लाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? मौला मेरी ड्यूटी तो तूने ऐसी लगाई है, जब मैं कभी ज़मीन पर जाता हूँ तो किसी की रूह कब्ज करके लाता हूँ।